क्या आप अपने नफ्स को काबू में रख सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ख्वाहिशात आप पर गालिब आ रही हैं और आपको अल्लाह के रास्ते से दौर कर रही हैं? अपने नफ्स के खिलाफ जदोजहद हर मुसलमान के लिए सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक है। इस वीडियो में हम आपके साथ 7 ताकतवर इस्लामी उसूल शेयर करेंगे जो आपको अपने नफ्स पर काबू पाने और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालने में मदद देंगे। ये रूहानी और अमली इक़दामात आपको अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने और सुकून की तरफ ले जाएंगे। बब नंबर 1, नफ्स को समझना। नफ्स एक ताकतवर कुव्वत है जिसे कुरान में मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक नफ्स बुराई की तरफ बहुत उभारने वाला है सिवाय उसके जिस पर मेरा रब रहम करे। नफ्स की 3 अक़साम हैं। नफ्स इमारा, जो बुराई और गुनाह की तरफ मायल करता है। नफ्स लवामा, जो गुनाह के बाद पशीमानी महसूस करता है। नफ्स मुतमइन्ना, जो अल्लाह की इताअत से सुकून हासिल करता है। ये समझना कि आपका नफ्स किस सतह पर है पहला कदम है। बाब नंबर 2, तक़वा यानी अल्लाह का खौफ और शूर नफ्स पर काबू पाने का सबसे बड़ा हथियार है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता पैदा कर देता है। 5 वक्त की नमाज खुशू के साथ पढ़ें, गुनाह के माहौल से बचें, आखिरत की हकीकत और दुनिया की आर्जी हैसियत पर गौर करें। अल्लाह को हर अमल में याद रखने से नफ्स की ताकत कम हो जाती है। बाब नंबर 3, रोज़ा ख्वाहिशात पर काबू पाने का हथियार। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रोज़ा ढाल है। रोज़ा आपको अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को काबू में रखने की मुश्क सिखाता है। रमज़ान के अलावा पैर और जमारात के रोज़े या हर माह के 3 सफ़ीद दिनों के रोज़े रखने से नफ्स की तरबियत होती है। बाब 4 का जिक्र अल्लाह। कुरान में फरमाया गया, खबरदार, अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। जिक्र के जरिए शैतान के वसूसे कमजोर पड़ जाते हैं और नफ्स काबू में आता है। मुफीद अज़कार, इस्तग़फ़ार अल्लाह बार बार पढ़ें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर का वर्द करें। सुबह व शाम के अज़कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बाब नंबर 4, अल्लाह का जिक्र अल्लाह। कुरान में फरमाया गया, खबरदार, अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। जिक्र के जरिए शैतान के वसूसे कमजोर पड़ जाते हैं और नफ्स काबू में आता है। मुफीद अज़कार, इस्तग़फ़ार बार बार पढ़ें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर का वर्द करें। सुबह व शाम के अज़कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बाब नंबर 5, नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए देखो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। आपका माहौल आपकी ख्वाहिशात पर गहरा असर डालता है। नेक लोगों की सोहबत आपको अच्छे कामों की तरगीब देती है और गुनाहों से रोकती है। बाब नंबर 6, इल्म हासिल करें और कुरान पर गौर करें। कुरान नफ्स को काबू में रखने का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बनाया है, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे। बाब नंबर 7, दुआएं करें और अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। दुआ नफ्स को काबू में रखने के लिए बहुत मुअस्सिर है। चंद अहम दुआएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी, ऐ अल्लाह, मैं अपने नफ्स के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। इस्तिकामत और गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह से मदद मांगे। बाब नंबर 8, सब्र और शुक्र के जरिए ख्वाहिशात पर काबू पाएं। कुरान में फरमाया गया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र से आप गुनाहों से बच सकते हैं और शुक्र से अल्लाह की दी गई नामतों में सुकून पा सकते हैं। बाब नंबर 9, आखिरत पर गौर करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर हो या रास्ते में कोई मुसाफिर। आखिरत की हकीकत को याद रखना हमें दुनियावी ख्वाहिशात से दूर रखता है। मौत और कब्र की हकीकत पर गौर करें। जन्नत की खुशखबरियां और जहन्नम की वाईदों को याद रखें। आखिरत की कामयाबी को अपना मकसद बनाएं। बाब 9, आखिरत पर गौर करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर हो या रास्ते में कोई मुसाफिर। आखिरत की हकीकत को याद रखना हमें दुनियावी ख्वाहिशात से दूर रखता है। मौत और कब्र की हकीकत पर गौर करें। जन्नत की खुशखबरियां और जहन्नम की वाईदों को याद रखें। आखिरत की कामयाबी को अपना मकसद बनाएं। बाब 10, नंबर। नफ्सों के खिलाफ जदोजहद की अहमियत। नफ्स पर काबू पाना एक मुस्तकिल जदोजहद है, लेकिन हर कोशिश आपको अल्लाह के करीब करती है। ये जदोजहद आपके ईमान को मजबूत बनाती है और आपको जन्नत के करीब ले जाती है। आखिरी पैगाम, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ख्यालात और तजुर्बात कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सकें।
اللہ ہمیں ہمارے نفس پر قابو پانے کی توفیق دے، آمین۔